नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से मैं उपस्थित हो गई हूं। लगातार पाकिस्तान के बारे में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है वो मैं आपको बताती चली जा रही हूं। ये जो नापाक पाक है ना, आतंकिस्तान, इसकी बड़ी इच्छा है कि भारत इसकी हड्डियां तोड़ के रख दे, भारत इसको विश्व के नक्शे से हटा करके रख दे, भारत के हाथों से इसकी धुनाई हो, इसकी कुटाई हो। तो ठीक है, इसकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। औकात तो इसकी है नहीं हमारे सामने खड़े होने की, है ना। अभी इसकी हालत पतली हो गई है। भिखारी कटोरा ले लेकर के पूरे विश्व में घूम रहे हैं कि भैया हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैसा दो पैसा दो। और जब वो खबर बाहर निकलती है तो कहते हैं कि हमारा तो जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट था वो हैक हो गया और किसी हैकर ने ये वाला ट्वीट डाल दिया कि हम कटोरा लेकर के विश्व में घूम रहे हैं, है ना। उसके अलावा इनके पास कोई हथियार नहीं है, असला नहीं है, बारूद नहीं है, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। भिखारियों की हालत खराब है, अंदर बलूच इनको पीटते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत के ऊपर 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख तीनों शाम ड्रोन से ये अटैक करने का असफल प्रयास करते चले जा रहे हैं। और आज का जो विषय है वो उन्हीं ड्रोन्स के बारे में है ना। कल कर्नल सोफिया ने एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कुछ बातें बोली थी और एक आध जो चीजें थी वो मैं आपके सामने कल भी रख चुकी हूं वैसे अपने लाइव के माध्यम से, लेकिन आज भी मैं उनको रख रही हूं। उन्होंने बोला था कि भाई 8 तारीख को 300 से 400 ड्रोन्स के माध्यम से हमारी 36 लोकेशन को अटैक करने का प्रयास किया था। लेकिन इन नामाकुलों के प्रयास करने से क्या होता है, क्योंकि इनके पास तो बर्बाद घटिया ड्रोन, हथियार, मिसाइल्स हैं, है ना। कुछ किसी ने दे रखे हैं, कुछ किसी ने दे रखे हैं, पर भारतवर्ष का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत केपेबल है। और उसने इनके ये जो 300-400 नापाक ड्रोन आए थे ना, उनको हवा में ही उड़ा दिया। उनको ऐसे चिथड़ों की तरह उड़ा करके एकदम हवा में ही घोलमेल करके इनके यहां वापस भेज दिया। और उसकी वजह से भी ये बहुत परेशान है। लेकिन वो जो ड्रोन से उनकी जो डेब्री भारत में गिरी थी, यानी मलबा जो भारत में गिरा था, उसका जो हमने फॉरेंसिक करवाया था उससे पता चला था, ये कर्नल सोफिया ने ही बताया है कि भाई ये जो ड्रोन पाकिस्तान हमारे ऊपर फेंक रहा है, भेज रहा है अटैक के लिए, वो उनको तुर्की ने दिए हैं। तुर्की हमको पसंद नहीं करता है। तुर्की हमारा एक्चुअली अगर आप बोले एनिमी मुल्क है तो 100% है। तुर्की के द्वारा भेजे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे ऊपर कर रहा है। अभी परसों शाम की भी एक खबर थी कि कैसे तुर्की का एक कार्गो पाकिस्तान में आया था और यह कहा जा रहा था कि उस कार्गो के अंदर भी तुर्की ने उनके लिए यही वाले बकवास 2 कौड़ी के ड्रोन्स भेजे हैं कि भाई तुम भारत में जाकर के इससे अटैक करो। अब तुर्की के साथ, तुर्की के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ इस देश के जो सुपरस्टार हैं, सॉफ्ट पावर के किंग, ऐसे आमिर खान के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। 2020 में आमिर खान लाल सिंह चड्ढा की अपनी पिक्चर की शूटिंग करने के लिए तुर्की गए थे। और जब वो तुर्की गए थे तो वहां पर जो तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी है, यानी वहां की जो फर्स्ट लेडी है जिनका नाम एमीन एर्दोगन है, उनके साथ उन्होंने बाकायदा नाश्ता पानी करा था। बड़े हंसते मुस्कुराते हुए स्टाइल से फोटोग्राफ्स वगैरह खींची थी, है ना। और वो फोटोग्राफ्स स्वयं एमीन एर्दोगन ने 15 अगस्त 2020 को, नोट करिए, 15 अगस्त 2020 के रात को 10:40 पर शेयर करी थी अपने ट्विटर हैंडल पर। तब ट्विटर बोला जाता था, जो अब एक्स है, उस पर। और लिखा था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत बड़े सुपरस्टार भारत के आमिर खान हमारे यहाँ आए हैं और उनकी ये इच्छा है, और वो उनकी जो इच्छा है वो ये है कि उनकी जो पिक्चर बन रही है लाल सिंह चड्ढा, उसको वो पूरे तुर्की के अंदर शूट करना चाहते हैं और बिल्कुल उनका स्वागत है। और जो वहां के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगन, उनसे भी हाथ वाथ मिलाते हुए भाई साहब की फोटो है, मतलब गले वाले भी मिले होंगे, खाया पिया मजे करे, ये सारी चीजें करी, है ना। तो अब भारत से ये आवाज उठ रही है कि भाई आमिर खान, आप तो उनके बड़े करीबी हो, सॉफ्ट पावर के आप किंग हो, सॉफ्ट पावर की आप दुहाई देते हो, तो आप अपना मोबाइल क्यों नहीं उठाते हो और एमीन एर्दोगन को या रेसेप तैयप एर्दोगन को फोन करके ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ड्रोन क्यों दे रहे हो। जो ड्रोन तुम दे रहे हो उनसे भारतवर्ष के मासूम सिविलियंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी कारों पर अटैक किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, जो सिविलियंस हैं उनको मारने का काम किया जा रहा है। ये क्यों नहीं बोलते हो, ये क्यों नहीं बोलते हो कि बंद करवाओ ये सब चीजें? बोलो ना,
हिम्मत है तो बोल करके दिखाओ। और मैं आपको यह भी याद दिला देती हूं कि ये जो तुर्की है, इसने जब हमारे यहां पर धारा 370-35 से हटी थी तो उसका भी विरोध किया था। जब राम मंदिर बन रहा था तो उसका भी विरोध किया था। मतलब मैं कौन काम खाम खां, है ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन जाता है तुर्की जब भारत के इंटरनल मैटर्स की बात आती है। 370-35 ए में इस तुर्की का क्या लेना देना है भाई? राम मंदिर से इस तुर्की का क्या लेना देना है? पर अपनी नाक बीच में अड़ा करके भारत के जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इसने हमेशा इंटरफेयर किया है ना, और स्पेसिफिक मैटर्स पे इंटरफेयर किया। ये आपको मैंने 2 विषय इसीलिए बताए हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये कितना घटिया राष्ट्र है और ये भारत का मित्र मुल्क नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आमिर खान ने तुर्की जाना बड़ा मुनासिब समझा और तुर्की के अंदर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करी। मतलब तुम कमाओ भारत से, तुम नाम इज्जत दौलत शौहरत सब भारत से कमाओ। तुम्हारी जो पिक्चर तुर्की में यानी हमारे दुश्मन मुल्क में जो आज हमको मारने के लिए पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, असला बारूद दे रहे हैं, वहां तुम शूटिंग करो और उस पिक्चर को भारतवर्ष के अंदर चलाओ और फिर उससे पैसा कमाओ। और जब तुम वहां पर शूटिंग करोगे तो वहां पर तुम पैसा खर्च करोगे, है ना भाई। जब तुम्हारी पूरी यूनिट वगैरह जाएंगी तो तुम वहां पर होटल्स लोगे, लोकेशंस लोगे, वहां के लोग हायर करोगे। तो जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा तुम ले रहे हो अपनी पिक्चर्स के माध्यम से, है ना, उसको तुम तुर्की में जाकर के खर्च करोगे। वहां की जो तुम रेवेन्यू है उसमें इजाफा करोगे और उसी पैसे से तुर्की द्रोण बना करके पाकिस्तान को देगा और पाकिस्तान फिर उसको हमारे ऊपर हमला करके हमें मारने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये तो मतलब गजब की चीज है भाई, गजब की चीज है मिस्टर आमिर खान। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना कुछ जो देश हमारे खिलाफ करता है, तुमको वही देश मिला था लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग करने के लिए, तुमको वहीं की फर्स्ट लेडी मिली थी दोस्ती करने के लिए, बढ़िया मुस्कुराते हंसते हुए बड़े बातें करने के लिए। कोई और देश नहीं मिला था? कहीं और चले जाते भाई, दुबई में कर लेते शूटिंग। इतनी इच्छा थी कहीं और चले जाते, बड़े सारे देश हैं। तुर्की कैसे चले गए तुम? और इसलिए लगातार कल शाम से ये आवाज उठ रही थी कि भाई आमिर खान तुम फोन करो ना, आप दोस्त हैं अच्छे। और सॉफ्ट पावर की तो वैसे भी बोला जाता है, मैडम जया बच्चन बोलती है कि बड़ी पावरफुल चीज होती है सॉफ्ट पावर पूरे विश्व भर में, और हम तो भारत की दशा और दिशा सॉफ्ट पावर से बदल सकते हैं। तो करो ना तुर्की को फोन, बोलो उनको कि ये सब तमाशा बंद करो। पर नहीं करोगे, ना तुम करोगे ना तुर्की तुम्हारी सुनेगा, है ना। एंड ऑफ द डे भारत ही है जो आप सब लोगों को सब कुछ देता है और उसके बाद उन दुश्मन मुल्कों के साथ जाकर के मिस्टर आमिर खान जैसे लोग खड़े हो जाते हैं जो भारत के खिलाफ है, जो मां भारती को ही वेदना देते। तो ये सारी चीजें भी समझने वाली हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल करके आया था, ये जो भारत पाकिस्तान का इस समय युद्ध वाली स्थिति चल रही है उसके अंदर से। तो मुझे लगा कि मुझे जरूर इस विषय पर बात करनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।